Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करें मार्केट मंडे, जब बाजार खुलेगा क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 24,000 को चेस करेगा या वापस 24,500 के जो लॉस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था उसे रीगेन करेगा? आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी 24,366 पे बंद है और एक नेगेटिव साइडवेज पे बाजार हमें बंद होते हुए नजर आया। पूरे हफ्ते में आप देखोगे पिछले हफ्ते हमने काफी ऊपर कूद देखा, बट मेजॉरिटी टाइम मार्केट में एक हल्का सा हायर लेवल से रिजेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग ही हमें देखने को मिला। बैंक निफ्टी का बात करूं, यहां पे भी हमने देखा कि 58,000 का सपोर्ट टूट गया, उसके बाद 57,800 का सपोर्ट टूटा, फिर 57,500 का भी सपोर्ट टूट गया और अभी फिलहाल 57,491 पे बंद है और दिन का लो लगाया था 57,380। नाउ क्या ये 57,000 को वापस टेस्ट करके ब्रेक डाउन देगा या साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो 97,000 पे जो मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या इसके सपोर्ट को सस्टेन कर पाएगा? नहीं, चलिए इसको थोड़ा डिस्कशन करेंगे और साथ साथ सेंसेक्स का भी बात करेंगे, जहां पे 78,000 के बाउंड्री पे सेंसेक्स बंद है। और आपको भी पता होगा कि मेरे पुराने वीडियो पे मैंने पहले भी कहा था कि अगर 78,000 के ऊपर है तो हमारा बुल के टेरिटरी पे है, बट अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है बाजार को नीचे की तरफ, रिजेक्शन नीचे गिरता है तो 78,000 नीचे टूटा तो हमारा बुल का टेरिटरी के बाहर हम लोग हो जाएंगे। देखते हैं कि मार्केट में मंडे या फिर नेक्स्ट वीक बाजार में क्या सेटअप बनेगा। फिलहाल अगर ऑयल के प्राइसेस का बात करें तो यहां पे हमने थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला। WTI आप देखोगे तो 82 के पास चल रहा है और जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो 88.52 पे चल रहा है। यूएस ईरान के बीच में जो अनसर्टेनिटी है उस वजह से आपके ऑयल के प्राइसेस में हमने जंप देखा। प्लस ट्रम्प भाई साहब का तो बयान आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए सुन ही लिया होगा, ज्यादा कुछ कहने का जरूरत है नहीं, इशारा काफी है। टेलीग्राम का बात करें तो पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने ज्यादा कुछ ट्रेड पोस्ट नहीं किया। आपको पता था कि मैं ऑलरेडी एक मुंबई में था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जहां पे हमारे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट का एक कन्क्लेव था, इवेंट था, और उसमें हम लोग थोड़े बिजी हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने कोई ट्रेड ज्यादा पोस्ट नहीं किया। बट हाँ, फिर भी फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमने ट्रेड जो पोस्ट किया उसके कुछ टारगेट जरूर लगे हैं, बट हाँ उस हिसाब से एग्रेसिव वाला ट्रेडिंग हम लोगों ने आपके साथ शेयर नहीं किया। बट नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से हम लोग वापस फुल फ्लेज ट्रेडिंग पे स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहां पे मिल जाएगा। ऑफिशियल एंड ओरिजिनल टेलीग्राम को ही कृपया करके ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी नंबर आपको लिंक यहां मिल जाएगा और मेरे बाकी जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा। बट प्लीज अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल यहां पे मैसेज करके मत पूछेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा और शुरू करते हैं हमारे बाजार का एनालिसिस। तो गिफ्ट निफ्टी का अगर एक बार आपको मैं दिखाना चाहता हूं, गिफ्ट निफ्टी हमने देखा फ्राइडे शाम को जब बंद हुआ तो फ्लैट 0.03% पे बंद है, ज्यादा कुछ यहां पे खास देखने को नहीं मिला। बट ग्लोबल बाजार को आप देखोगे ना तो ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं यूएस बाजार भी साइडवेज पे ही बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट भी साइडवेज पे बंद है और मंडे देखना पड़ेगा कि एशियन बाजार कैसा ओपन हो रहा है, उस हिसाब से हमें थोड़ा सा अनुमान लगाने में अच्छा रहेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एफआईएस का डेटा तो हमने देखा कि अगस्त महीने में फ्राइडे को जो हमारा था वहां पे भी 508 करोड़ का एफआईएस ने बाय किया, डीआईएस 356 करोड़ का। तो डीआईएस ने अपना बाइंग थोड़ा कमाया है, ठीक है, बट एफआईएस ने भी लगातार यहां पे हमें बाइंग देखने को मिल रहा है, विच इज ऑल्सो गुड पार्ट, बिकॉज अगर एफआईएस की तरफ से बाइंग आ रहा है तो एक अच्छी बात है। बिकॉज देखो लास्ट हमने देखा था 510 करोड़ यहां सेल ऑफ किया था राइट थर्सडे को और 4,393 करोड़ का बाइंग था डीआईएस की तरफ से। और उसी कंपेरिजन में ये थर्सडे फ्राइडे का अगर आप कंपेरिजन करोगे तो एफआईएस और डीआईएस दोनों एक छोटा मोटा बाइंग करके हम लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, खराब नहीं है। देखते हैं बाजार का सेटअप कैसा है। निफ्टी से शुरू करते हैं। रेंज बाउंड पे बाजार है, हायर लेवल से बाजार वापस एक डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे आ गया है और फिर से ये बेस लाइन सपोर्ट को रीटेस्ट कर चुका है, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज टू द मीन लेवल जो कि आपका यहां पे है राइट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बना है 24,274 पे। तो मान लीजिए कल अगर मार्केट 24,270 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है यानी कि ये मीन लेवल को टेस्ट करता है, ठीक, बट अगर ऐसे ब्रेक डाउन किया तो नीचे की तरफ हमें 24,200 के आसपास एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में से सपोर्ट का हो गया 24,200 और उसके बाद 24,100 और 24,000 पे हमें बैक टू बैक सपोर्ट मिलेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। और रेजिस्टेंस का बात करें तो यहां पे हमें मिलेगा सबसे पहले 24,400 से लेके 450 और 24,500 पे हमारा साइकोलॉजिकल जो लेवल है, यहां पे एक रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है
तब बाजार में एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। बट आइडियली क्या है ना कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीन लेवल के आसपास, आप देखो लास्ट टाइम ये ड्रॉप डाउन दिया था, फिर रिवर्स किया, फिर हल्का नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और इसी लाइन पे कबड्डी कर रहा है, जो कि 24,300 से लेके 24,350 के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, नॉट बैड। और अभी फिलहाल हम लोग थोड़े से अभी भी साइडवेज जोन पे ही बंद है। और यहां पे अगर आप निफ्टी का अगर आप पीसीआर देखोगे 18 अगस्त का, तो यहाँ पे 0.88 न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, हल्का सा डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो दोनों तरफ हमने शॉर्ट्स बिल्ड देखने को मिला है ना। लेवल्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, बट मेरा जो व्यू है ना वो आपके साथ शेयर करने से पहले एक बार वापस मैं आपको यहाँ पे मिड पॉइंट दे देता हूं 24,350। लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड पॉइंट। करंट क्लोजिंग आप देखोगे तो 24,000 हम लोग 24,360 के आसपास है, 66 पे है, तो मिड पॉइंट बिल्कुल ठीक है। 24,350 इज अ बेटर डील। और यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट पे ये है। सपोर्ट हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 24,300, राइट, 24,200 और 24,100, 24,000, ये बैक टू बैक सपोर्ट है। बट इसमें से मेन सपोर्ट यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो मेन रेजिस्टेंस होगा 24,400 नहीं, 24,500, ये लेवल पे मेन साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं पीएसओ लिख रहा हूं। उसके बाद ब्रेकआउट क्या तब का तब देखेंगे। फिलहाल जो मेरा व्यू रहेगा बाजार के लिए शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करूं तो देखो फ्लैट साइडवेज बाजार है, यहां पे हम लोग मिक्स्ड ही रखेंगे और हल्का सा डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। ठीक है, नॉट पे बैड डील। लॉन्ग टर्म यहां पे हम लोग क्या थे, बुलिश थे, राइट, क्योंकि 24,500 के ऊपर जब थे हम लोग तब था। अब ये नहीं रहा तो ये भी नहीं रहा, अभी हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल आ गए हैं। अब सेल कब आएंगे, जब 24,000 के नीचे अगर ब्रेकडाउन किया ना तब हम लोग बेयर जाएंगे। अभी फिलहाल इसके ऊपर है, 24,300 को भी ऊपर है, तो अभी बेयर का सवाल नहीं है। बट हम लोग अभी क्या ना बुलिश है ना बेरिश है, हम लोग अभी न्यूट्रल जोन पे फंसे हैं। और इंट्राडे वाइज मिक्स सेटअप है। देखो फ्लैट बाजार है, जबरदस्ती का कोई लॉन्ग पोजीशन मत लेके जाना। बाजार अच्छा नहीं रहेगा तो मतलब नहीं बनेगा, अच्छा ट्रेंडिंग बाजार होगा तो कर सकते हैं। बट एक चीज जो ट्रेंडिंग अभी है वो है सेल एट राइस। जी हाँ, दिख रहा है आपको ये डाउन साइड ट्रेंडिंग। तो जब भी बाजार ऐसा खुलता है ना नीचे आ जाता है, और ये जो अनसर्टेनिटी है ना इसका पूरा क्रेडिट जाता है ये क्लोजिंग जो ऑक्शन वाला सेशन है ना लास्ट में, वो वाला ही पूरा का पूरा बाजार में अनसर्टेनिटी फैला रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा इशू हो रहा है। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाता है। यहां पे अगर आप देखोगे आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी का काफी रेंज बाउंड बाजार रहा, और पिछले हफ्ते हमने देखा काफी कबड्डी भी किया। बट एंड ऑफ द डे मार्केट अपने मीन लेवल और 50 एमआर, तो 50 ईएमए, राइट, और 200 ईएमए लेवल्स ऐसा है कि यह है 57,567 के आसपास और यह है 57,418 के आसपास। ठीक है, दिस इज दी मीन लेवल, ये आपका मीन लेवल हो गया। और मार्केट मीन लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक किया, फिर रिगेन किया, सस्टेन किया ना, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, और इसी बीच में बाजार कबड्डी कर रहा है, राइट। ये ब्लैक वाला लाइन आपका 50 और ये ब्लू वाला पिंक वाला लाइन आपका जो रेड वाला है वो आपका 200 ईएमआर, उसी बीच में बाजार फंसा है। और समहाउ हम लोग गोल्डन क्रॉस पे अभी भी बरकरार है। बट हल्का सा ड्रॉप डाउन अगर आता है ना तो शायद बाजार ये सपोर्ट को या फिर ये सपोर्ट को चेस कर सकता है। इन दैट केस नीचे की तरफ 57,000 विल एक्ट एज ए इमीडिएट अट्रैक्शन, बिकॉज ओआई बिल्डअप भी अच्छा है ना, तो 97,000 के आसपास एक अट्रैक्शन बन सकता है अगर बाजार को बेयर साइड पे रैली बनाना है और बुल को और ट्रैप कराना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है तो। नहीं तो अगर बाजार यहां से रिवर्सल देता है तो अपसाइड में 58,000 के आसपास वापस एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे। बट उससे पहले 57,500-600 को रीगेन करना जरूरी बनेगा। जैसे कि लेवल कैसा होगा वो मार्क करने से पहले एक बार आपको पीसीआर दिखा देता हूं। हम लोग यहां पे है 0.7829 यानी कि न्यूट्रल पे है, हल्का डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है और 0.25% नेगेटिव में बंद है फ्राइडे सेशन पे, और 57,491 यानी कि 97,500 का सपोर्ट सस्टेन नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मंडे अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है तो 57,500 के सपोर्ट को रीगेन कर सकता है, इसलिए मैं इसे अभी फिलहाल मिड पॉइंट ले रहा हूं। जो हमारे लिए सपोर्ट होगा वो होगा 57,300, 200 इमीडिएट सपोर्ट, 57,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 56,800 टू 56,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो 57,600 ये दोनों एक साथ रहेगा। अगर इसको रीगेन कर लिया और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब 57,800 पे एक और पढ़ा, और 58,000 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। देखते हैं कि बाजार इसको टेस्ट करता है या नहीं। और 58,200, 300 पे नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू रहेगा, राइट, वो कैसा होगा, शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे के हिसाब से बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म यानी कि आपका थोड़ा लॉन्गर व्यू के हिसाब से। इंट्राडे में हम लोग मिक्स्ड है
और हल्का सा बेयर सेंटीमेंट पे चल रहा है, बट देख रहे हैं आपको ये लाइन दिख रहा है, काफी रेंज बाउंड पे है ना। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता ना, कोई मतलब नहीं बनता कि आप एक तरफा जाओ। तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड यानी कि प्लस माइनस बीच में कबड्डी करेगा। लॉन्ग टर्म पे हम लोग 57,000 के ऊपर है, राइट। ये मैंने पहले भी कहा, जब तक इसके ऊपर रहेंगे हम लोग क्या है, बुल के जोन में है। बुल के जोन में होना और बुल में होना में डिफरेंस है। जोन मतलब वो बुल के टेरिटरी पे है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट फेवरेबल बनता है तो रिवर्सल कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी एक पॉजिटिव कंफर्मेशन के बाद उस जगह पे है। बट एक चीज यहां पे याद रखना होगा कि हम लोग हायर लेवल जो ये अनसर्टेनिटी वाला जंप था ना, हमने देखा था वो वाला, राइट, जहां पे 550 पॉइंट वाला किया था कबड्डी, वो वाला छोड़ दे तो मार्केट मैक्सिमम टाइम ना, आप देखोगे ना, मैक्सिमम टाइम 58,000 के लेवल से रिजेक्शन लेके गिर रहा है। तो 98,000 के लेवल से बार बार अगर रिजेक्शन ले रहा है ये जोन से, तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए कहा ना कि बुल के जोन में है, 58,000 के ऊपर एक और ब्रेकआउट चाहिए तब हम लोग थोड़ा लॉन्ग जाएंगे। बट हाँ, 57,000 के ऊपर है तो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी आपके पास रहेगा। ये है बैंक निफ्टी का। सेंसेक्स का ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, बिकॉज निफ्टी की तरह यहाँ पे भी सिमिलरिटी बिल्कुल है, और यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉस बना हुआ था। उसके बाद देखोगे मार्केट ने मीन टेस्ट किया, फिर रिवर्स किया, फिर यहाँ पे काफी नैरो रेंज बाउंड पे स्विंग कर रहा है, राइट। और इसी बीच में क्या हो रहा है ना कि बाजार में जब तक ये स्विंग मोमेंटम रहेगा, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का इंतजार होगा। अब देखो हायर लेवल पे ये दोनों तो सीएस क्लोजिंग का देन है जो हमने बन गया, बट नीचे का तरफ देख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक अच्छा खासा डिक्लाइन आया, राइट, एंड देन रिवर्स किया। तो मेन सपोर्ट आपको यहां मिल रहा है और उसके बाद एक सपोर्ट यहां मिल रहा है। अब ये दोनों सपोर्ट कहां से है, 77,500 पे एक सपोर्ट है और 78,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाजार कहां पे बंद है, 78,000 पे, मतलब एकदम बाउंड्री पे बंद है। अगर ये बाउंड्री टूटा तो नीचे की तरफ और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, नहीं तो रिवर्स किया तो 78,500 के रेजिस्टेंस को दोबारा चेस करेगा ना। ओवरऑल टेक्निकल वाइज हम लोग कंसिडरेट कर रहे हैं और हायर लेवल से एक डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। बट यहां से जो हल्का रिवर्सल आया ना है, ये रिवर्सल अगर कैरी कर लिया, ब्रेकआउट किया तो ठीक, नहीं तो ऐसा हल्का जाके ऐसा आ सकता है, ताकि फॉल्स ब्रेकआउट करा के ट्रैप करा सकता है। तो प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। ब्रेकआउट मिलते कूद मत जाना, ट्रेड के अंदर हेज करना है तो कीजिएगा। 0.995 पे है, न्यूट्रल एंड लिटिल बिट क्लोज टू द बाई साइड पे था, बट डिक्लाइनिंग है तो अभी फिलहाल बाई नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और फ्लैट नेगेटिव 70 पॉइंट नेगेटिव में हम लोग बंद हुए हैं, राइट। और देख जाता है सीएस क्लोजिंग को, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मतलब नहीं बनता। बट हाँ, 78,000 पे हमारा मिड जोन है, आप ये पकड़ लो। और डाउन साइड में जो हमारा सपोर्ट होगा वो 77,600 टू 77,500, यहां पे एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद 77,300 टू 77,000 पे नेक्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे 78,300 से लेके 78,500 पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, राइट। उसके बाद 78,600 टू 78,800 के आसपास, फिर 79,000 यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा। सो दिस आर द बैक टू बैक रेजिस्टेंस जोन। मेरा जो व्यू है, मैं फिलहाल अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के हिसाब से जो हमारा पैटर्न बना था और लॉन्ग टर्म पे जो बना है, ओके, यहाँ पे हम लोग मिक्स चल रहे हैं, बिकॉज बाजार फ्लैट है, पॉजिटिव नेगेटिव से कबड्डी कर रहा है और 78,000 के बाउंड्री पे है, ये नहीं भूलना है, बिकॉज ये बाउंड्री पे है तो प्लस माइनस 200 पॉइंट एनीवेज मिल ही जाएगा ना। लॉन्ग टर्म पे हम लोग क्या है, 78,000 के अगर ऊपर थे तो हम लोग बुलिश होंगे, ये मैंने पहले भी कहा था। तो अभी हम लोग 78,000 के ऊपर है तो हम लोग बुल के जोन पे है, बट एकदम बाउंड्री पे। अगर ट्रैप किया तो नीचे की तरफ डिक्लाइन आएगा तो फिर ये बुल हट सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगा। प्लीज बी वेरी केयरफुल, नेक्स्ट वीक काफी क्रूशियल होगा ट्रेड करना, तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता मत कीजिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो करना वो भी कर सकते हैं, जहां पे सारे मार्केट के अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिसर्च रिपोर्ट, सारा कुछ हम लोग शेयर करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेड्स कॉल भी शेयर करते हैं आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से एनालिसिस करके आप ट्रेड ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या लगता है आपको, निफ्टी क्या 24,000 को चेस करेगा या दोबारा 24,500 को रिगेन करके एक ब्रेकआउट देगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।